हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो कुछ पर्सनल चिट चैट पर है, क्योंकि पितरपक्ष के पहले से मैं गेट टुगेदर इतना बिजी चल रही हूँ कि संडे कमेंट बॉक्स ही नहीं आ पा रहा है। अपनी तरफ से कोशिश करें, मैं आपके सभी सवालों के जो है वो जवाब दे रही हूँ। लेकिन इस समय मैं हरिद्वार से लौट कर आई हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि दीदी हम भी हरिद्वार जाना चाहते हैं, अब नए नियम क्या हैं? तो इस समय नए नियम वो चालू हो गए हैं जो अनलॉक 3 में थे। अनलॉक 4 के बाद ही वो नियम चालू कर दिए गए, एक सप्ताह के लिए हटाए लेकिन चालू कर दिए गए। तो मैं आपको बताती हूँ क्या है। अब अगर आप कहीं से भी उत्तराखंड में जाएंगे, पूरे उत्तराखंड की बात मैं कर रही हूँ, जाएंगे तो आपको कोविड-19 का टेस्ट रिपोर्ट और आपको ई पास चाहिए ही चाहिए है, जो कि ऑनलाइन उनका फॉर्म वेबसाइट अलग से। तो आप उनका ई पास भरिए, जाने का कारण बताइए, आपका जो भी है वो फॉर्म आप निकालेंगे तो उसमें सब कुछ आपके आधार कार्ड डिटेल्स, आरोग्य सेतु ऐप वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। आप उन्हें फिलअप करिए और फिर आप अपनी कोविड-19 की रिपोर्ट लीजिए। तो जब वो लोग आपको पास कर देंगे, आपको मतलब कह देंगे ई पास के थ्रू कि हाँ आप आ सकते हैं, तो ही आप जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो ये हो गया है। हम लोग अनलॉक 4 की शुरुआत में गए थे। अनलॉक 4 की शुरुआत में सारी चीज़ें ओपन हो गई थी, कहीं कोई बंद नहीं था, कुछ नहीं था, सारे नियम जो है वो ख़त्म हो गए थे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो एक नियम मात्र लागू था कि जो हरिद्वार के टूरिस्ट हैं वो ऋषिकेश नहीं जा सकते। ऋषिकेश जाना है तो ऋषिकेश जाने के लिए आपको कोविड की रिपोर्ट और ई पास चाहिए। ये वहाँ के डीएम का आदेश था। तो खैर, जिनके अपने सोर्सेज थे, जो विभाग के व्यक्ति थे, वो चले जा रहे थे, बहुत इशू नहीं था, क्योंकि विभागीय मामला दूसरे स्तर का होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपके जिया जी इसी विभाग से हैं, तो खैर आपके जिया जी ने बताया और हम लोग ऋषिकेश चले गए थे। हम वहाँ रह ही रहे थे। रहते रहते एक नया नियम लागू हो गया कि अब जो उत्तराखंड में भी जाएगा, मतलब अनलॉक 4 में भी अब जो उत्तराखंड जाएगा, उसे अपना कोविड टेस्ट, आरोग्य सेतु ऐप और ई पास, ये तीनों चीज़ें चाहिए। इन तीनों चीज़ों के बिना आपकी एंट्री नहीं होगी। और अगर आपकी कोविड की रिपोर्ट भी है, आपके पास आरोग्य सेतु भी है, फिर भी अगर ई पास से आपको जो उन्होंने कंफर्म नहीं किया, अगर आपका कारण कुछ ऐसा रहा कि वो आपको ज़रूरी नहीं समझते वहाँ जाना, तो फिर आपके लिए जो है एक समस्या खड़ी हो सकती है। तो ये भी है एक नया, ये भी है कि जो भी वहाँ पे जा रहे हैं व्यापारी हैं, जो भी 1 लाख से ज़्यादा का कैश लेके आप नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ इस समय वारदात बहुत ज़्यादा हो रही। तो अगर इससे ज़्यादा का आप कैश लेके जाएंगे तो आपको वहाँ के नज़दीक जो है वो डीएम को आपको सूचित करना होगा। तो ये कुछ नियम है। अब जाने के 2 रास्ते हैं ऋषिकेश। एक, अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो 2 रास्ते हैं ऋषिकेश जाने के, एक गंगा उस पार, एक गंगा इस पार। गंगा उस पार जाएंगे आप एक ही जगह से, आपको जंगल के रास्ते से बहुत बढ़िया बढ़िया वादियों का दृश्य कराते हुए, नीलकंठ होते हुए आपको जो है वो ले जाया जाएगा ऋषिकेश। तो उस रास्ते को, खूबसूरत से रास्ते को कर दिया गया है बंद, क्योंकि वो ठंडा एरिया एक तरीके से, तो वहाँ कोविड की चांस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। तो सावधानी के चलते जो है उसको कर दिया गया है बंद। वहाँ से अब आप नहीं जाएंगे, अब आप जाएंगे हाईवे के थ्रू। तो हाईवे से जो हरिद्वार है वो 21 या 19 है, और वहाँ से भी 20-22 पड़ता है, तो 2-3 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है। हाईवे से आप जो है वो सीता झूला होते हुए राम झूला और फिर लक्ष्मण झूला पहुंचेंगे। जंगल के रास्ते से आप पहले राम झूला पहुंचेंगे, फिर लक्ष्मण झूला पहुंचेंगे, वहीं आप नीलकंठ के दर्शन करेंगे। तो ये कुछ विशेष है। होटल्स आपको मिल जाएंगे। पहले अनलॉक 4 में आपको होटल ऐसे ही मिल रहे थे, बट अब जब ये नियम लागू हुए तो होटल भी आपको अपनी कोविड-19 की रिपोर्ट के बिना नहीं मिलेंगे। अगर आपके, क्योंकि वहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 100% से 20% जो है वो होटल्स चालू हैं, बकाया के 80% बंद है। कुछ होटलों को जो है वो कोविड सेंटर बना दिया गया है। जो बड़े बड़े होटल्स हैं, बहुत अच्छे होटल्स हैं, उनको तो कोविड सेंटर बना दिया गया है। और रही बात यहाँ की, तो जो 20% खुले हुए हैं उन्हीं में आपको जो है मिलेगी। उसके लिए भी आपको अब कोविड की रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए, ई पास भी चाहिए अगर आप बाहर से जा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है। जैसे कि कपड़े की मार्केट बहुत बड़े स्तर पे ओपन होती थी, तो वो नहीं है। बड़ा बाज़ार हो गया, मोती मार्केट हो गई, ये सब बहुत ज़्यादा स्तर पे ऑन नहीं है। बस कोई 2-4-6 दुकान खुल रही हैं, ज़्यादा दुकानें नहीं खुल रही हैं। ऋषिकेश के भी हालात कुछ यही हैं। वैसे राम झूला के पास बहुत बड़ी मार्केट तो नहीं है, लक्ष्मण झूला के पास मुझे बहुत बड़ी लगती है, तो वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ लमसम है। कुछ खुल रहा है, कुछ नहीं खुल रहा है, कुछ खुल रहा है, कुछ नहीं खुल रहा। अच्छा, हरिद्वार के कुछ अपने ही नियम हैं। बुधवार को मार्केट बंद रहती है और किसी दिन बंद रहती है, संडे और सैटरडे वहाँ सब ओपन रहता है। वहाँ सैटरडे संडे कुछ भी बंद नहीं रहता है।
कुछ लोगों के विशेष कमेंट है कि दीदी क्या लड्डू गोपाल को लेकर गई? जी नहीं, मेरे भतीजे और भतीजी यहीं आ गए थे, तो क्योंकि मैं हमारे घर में मिट्ठू भी हैं, मछलियाँ भी हैं, तो फिर लड्डू गोपाल को भी मैं छोड़ के यहीं पर गई थी, तो वो लोग सेवा करते थे। लड्डू गोपाल थे घर पर ही, लड्डू गोपाल हरिद्वार ट्रिप पर नहीं गए थे, क्योंकि हम लोग हरिद्वार पहली बार नहीं गए, इस 7वीं 8वीं बार जा चुके हैं इस वजह से। अच्छा, आते साथ आप लोगों से बात इसलिए नहीं हो पाई कि मैं जैसे ही वहाँ से आई, हरिद्वार से आई, और घर पे हमने पितृ का जो है वो तर्पण वगैरह किया। फिर जो है एक्चुअली मेरा बहुत पहले थोड़ा सा ग्रह नक्षत्र कुछ कमज़ोर चल रहे थे, तो उनका जप चल रहा था, तो गुरुजी ने बताया था कि आप ये जप करवा लीजिए, ठीक हो जाएगा। तो हमने वो जप करने के लिए पंडित जी को बोल दिया था, तो पंडित जी जप कर रहे थे। अचानक से जैसे ही अधिमास लगा, उन्होंने कहा कि आपका जप जो है वो पूरा हो गया है और आके हवन करवा लीजिए। तो हम जैसे ही हरिद्वार से लौटे, बस तर्पण वगैरह किया और शाम को हम वापस चले गए बनारस। तो फिर हम लौट कर आए बनारस से। तो इसी भागम भाग में जो है वो लंबा समय निकल गया, और जो 4 दिन का ट्रैवल था वो धीरे से 10 दिन का कब बन गया पता ही नहीं चला। तो अब जाकर मैं घर आई हूँ, थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। अब इस संडे से तो अब नहीं हो पाएगा, अगले संडे से कोशिश करूँगी कि संडे कमेंट बॉक्स लाऊँ। 2 विशेष कमेंट जो उसमें आ रहे थे वो ये कि एक मेरी सब्सक्राइबर्स है, उनका, एक नहीं बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका कमेंट था कि दीदी आप हमेशा फ्लैट क्यों पहनती हैं, हील क्यों नहीं पहनती? तो फ्लैट पहनने का कारण ये है कि मेरी लंबाई ज़रूरत से ज़्यादा है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लंबाई है मेरी, उस वजह से मैं हील नहीं पहनती हूँ। अच्छा, लंबाई होने की वजह से, पतला शरीर होने की वजह से थोड़ा सा हील पहन लेती हूँ तो और अजीब सी नज़र आती हूँ, जैसे नहीं सूखा बांस का डंडा हो जाता है, तो कुछ ऐसा है। कैमरे में ये चीज़ आपको पता नहीं चलेगी, अब कैमरे में मुझ में सिर्फ इतनी दूरी है, आप समझिए, अब इतनी दूरी से तो जब आप किसी चीज़ को देखेंगे वो चीज़ आपको थोड़ी बड़ी ही नज़र आएगी। तो ये है स्थिति। अगर मैं फ्लैट पहन लेती हूँ तो मैं बहुत ऊपर हो जाती हूँ। स्थिति ये है कि मैं साड़ियाँ लेकर आती हूँ, कितनी भी अच्छे शोरूम से साड़ियाँ खरीदूँ, साड़ी में बहुत लोग की साड़ी अंदर इतनी दब जाती है, इनर में किसी की इतनी दब जाती है, मेरी सिर्फ इतनी दब पाती है। तो ये है लंबाई की कुछ स्थिति। और फ्लैट में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, हील पहन के मैं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। वो वही हील ही संभालते रहो, चल ही नहीं पा रहे हैं तो कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है। ज़्यादा कंफर्टेबल तो मैं शूज़ में रहती हूँ। चूँकि मुझे गंगा किनारे जाना था तो बार बार स्लीपर उतारनी पड़ती हैं, बार बार पहननी पड़ती हैं, इसीलिए मैंने मोजरी, जूती, सैंडल ना पहन के सिर्फ फ्लैट पहने थे, उसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, इसलिए मैं फ़्लैट पहनती हूँ। उसके पीछे बड़ा कारण, हील ना पहनने के पीछे बड़ा कारण ये है कि मेरी लंबाई ज़्यादा है। मैं 2 इंच की भी हील पहन लूँगी तो 5-10 से ऊपर चली जाऊँगी, क्योंकि 5-8 साढ़े 8 के करीब मेरी लंबाई है, इस वजह से मैं जो है वो फ्लैट पहनती हूँ। तो 2 कमेंट आप लोगों के हो गए कि लड्डू गोपाल साथ में नहीं गए थे, दूसरा चीज़ जो है वो मैं फ्लैट क्यों पहनती हूँ, ये है। तो बस यही है। कुछ लोग कमेंट दीदी आपने शॉपिंग की? हाँ, शॉपिंग की है, थोड़ी बहुत जो भी किया है मैंने, शॉपिंग हॉल शूट कर दिया, बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यही कुछ पर्सनल सी बातें थी। आपसे सबसे बड़ी जानकारी इसमें जो थी वो ये थी कि आप लोगों को हरिद्वार अगर जाना है तो किन नियमों का पालन करना है। तो अगर आप 4 लोग परिवार में हैं तो चारों की कोविड रिपोर्ट लगेगी, 10 लोग हैं 10 की लगेगी, 20 लोग हैं 20 की लगेगी, जितने लोग भी हैं जो सदस्य जाएंगे उनकी लगेगी। हम लोग अपनी गाड़ी से गए थे। मैं आपसे एक कहूँगी, कोशिश करिए कि आप लोग अपनी गाड़ी से जाइए, क्योंकि ट्रेन और बस इतना सेफ़ नहीं है, और ट्रेन आपको हरिद्वार तक चल भी नहीं रही है, वो पहले ही आपको मुरादाबाद साइड उतार दे रही है, वहाँ से आपको बस करके जाना पड़ेगा। तो ये है, ठीक है। साथ ही साथ बस यही कुछ विशेष चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। बकाया के फिर मैं देखूँगी अगर कोई ऐसा वीडियो शूट कर पाऊँ कि आपके साथ कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ें शेयर कर दूँ तो ज़रूर शेयर करूँगी। यही चीज़ें विशेष थी, मुझे आपको जो है वो जानकारी देनी थी हरिद्वार ट्रिप के लिए कि आप हरिद्वार जाना चाहते हैं तो कैसे जाएँ। लड्डू गोपाल मेरे साथ नहीं गए थे, मैं फ्लैट्स क्यों पहनती हूँ, और मैंने हरिद्वार में कहाँ कहाँ घूमी, तो बस ऋषिकेश और उसके बाद पातंजलि, लगभग पूरा हरिद्वार मैंने घूमा हुआ है। मैं 7-8 बार जा चुकी हूँ, तो हरिद्वार की कोई ऐसी जगह बची नहीं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, उन लोगों से बेहद क्षमा चाहती हूँ, और क्षमा मांगने वाली बात नहीं है, बात समझने वाली है। सब लोगों का बहुत सारा नाराज़गी ये है कि मैं हरिद्वार आई और कुछ लोग हरिद्वार में हमारे परिवार से जुड़े हुए रह रहे हैं, मैं उनसे नहीं मिली। तो देखिए, आप इसे मेरी बेवकूफ़ी कहिए या आप जो भी समझिए, देखिए ये समय ऐसा है कि हम एक दूसरे से दूर रहकर ही एक दूसरे को सुरक्षित रख सकते हैं। मैं भले ही अपनी गाड़ी से आई थी, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा होता, आदमी चाय वगैरह बाहर पीता ही है और सब होता है, तो मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो। ये बड़ा कारण था। हरिद्वार आना जाना लगा रहता है। नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगी आप लोगों से ज़रूर मिलूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से मिलकर। तो अगर कभी नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ज़रूर मिलूँगी। फिलहाल यही है कि देखिए, इस समय दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे कुछ काम से जाना था, मैं इसलिए हरिद्वार गई थी, उसमें थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो गया।
तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलें। इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर लें, वहाँ लेटेस्ट वीडियो की अपडेट शेयर करती रहती हूँ। और गंगा आरती हर की पौड़ी की मैंने शेयर की है। अगर आपको भजन के साथ आरती देखनी है तो आप इंस्टा पर ज़रूर देखिएगा, मैंने वहाँ पूरी डिटेल में शेयर की हुई है। तो मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।